भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करे ना करे, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी माता इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि माता, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं नहीं आ रहा है, हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु ही है। माता, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे, कि अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारे इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे। तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं, कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियाँ को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं और इसीलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूल कर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारी माता, इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली मैं उन्हें, अब वह खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं की? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। ये दिखावे की हंसी हंसते हैं। दुनिया को तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, न वह सबूत मांगते थे। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम्हें कितना बड़ा अवसर मिला है। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे एक एक शत्रु को जवाब देने वाली है। तुम्हारी माता, तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो अब, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना।
सेवेन चक्रा मेडिटेशन जरूर करना। मेरे बच्चे, तुम जहाँ पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे, उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देना। कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद घी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन सेवन चक्रा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना और आज से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे बच्चे, किसी भी जरूरतमंद या तो चीनी या चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम 10 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जो सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे न अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारी माता आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सबको जवाब देने। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। वह तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी उसके दिल में। पर कुछ गलतियां की है उसने जिससे वह बदल नहीं सकता है। और यह बात उसे भी पता है कि वह पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए उसने, जो वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अलग हो। यह तो वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वह तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बेबस नहीं कर पाएगा। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है और वह बहुत ज्यादा रो रहा है। यह सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था, उसने तुम्हारा हाथ छोड़ाकर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे, और यह सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही हैं। अब वह अपने दिल की बातें बताकर, वो सारी दत्त की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है। वह रो रहा है तो उसे यह बहुत अच्छे से पता है, वह अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1100 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। वह उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वो उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतजार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वह तुम्हारे सामने क्या मुंह लेकर आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वह तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम यह तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया, तो वो गलती सिर्फ उसी ने क्यों की? और एक बार नहीं, तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, ना तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीजें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आईं तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वह तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वह आया था
वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था। मेरे बच्चे, तो अब उसे किस बात का अफसोस है और अब उसे जाकर यह एहसास क्यों हो रहा है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वो तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वह कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वो अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा। तुम दोनों के बीच की दूरियां और बांट जाएंगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, फिर वह तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वह इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वह पहले उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है। वह यह नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वो इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, वह सब कुछ देना चाहता है। वह तुम्हें जो तो उसने तुमसे छीना, तुम्हारा हक जो उसने तुमसे छीना, वह तुम्हें वापस करना चाहता है और सम्मान के साथ वापस करना चाहता है मेरे बच्चे। और तुम और अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि उसने कुछ चीजें मजबूरियों में और परिस्थितियों की वजह से किया था। वह तुम्हें सच में दिल से कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर वह ना समझ था। उसको ऐसा लगता था कि वह सबका हाथ पकड़कर चले, पर जैसे जैसे उसकी उम्र हुई, परिस्थितियों ने, लोगों ने उसे ठोकर दिया। उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को शेयर करके मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना और तुम उसका का लाभ उठाना। और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगी। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक तुम्हारे हृदय को ठंडक पहुंचा रही है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी गर्मी के समान समस्या समाप्ति की ओर है और मेरा आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे मेरे बच्चे। पृथ्वी पर ध्यान रखना कि इन दिनों में तुम्हें केवल कुछ कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश